जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो का जितना क्वेश्चन होगा दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग बताइए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है। पहला में है सहज, दूसरा में है वैज्ञानिक, तीसरा में व्यवहारिक, ऑप्शन चौथा में इनमें से सभी। तो क्या होगा, इनमें से सभी होगा। क्या होंगे, इनमें से सभी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश है कि बिहार है कि झारखंड है कि पश्चिम बंगाल है। तो बताएंगे बिहार है हमारा जो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। बताइए, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। वस्तु के विनिमय पे था कि मौद्रिक विनिमय पे था कि दोनों था कि इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों कि वस्तु विनिमय पे था। किस पे, वस्तु विनिमय पे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी। मार्शल ने दिया था कि रॉबर्टसन ने दिया था कि हॉर्टले विदर्स ने दिया था कि सेलिंगमैन ने दिया था। तो बताएंगे कि हमारा जो आंसर मिला था वो हॉर्टले विदर्स ने दिए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। फर्नीचर बनाने में इनमें किसकी लकड़ी प्रयोग में लाई नहीं जाती है। चीड़ का कि मोहगनी का कि रोजवुड का कि फाइन का। तो बताएंगे कि हमारा चीड़ का प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है। इनमें कौन लौह अयस्क नहीं है। हेमेटाइट है कि मैग्नेटाइट है कि एंथ्रासाइट है कि लिमोनाइट है। तो एंथ्रासाइट है जो हमारा लौह अयस्क नहीं है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो स्थित है मुंबई के निकट स्थित है। कहाँ पे, मुंबई के निकट स्थित है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल दालें होती है हमारे, कौन होती है, दालें है जो फलीदार फसल है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय जो साधन है वो हमारा महाजन है। क्या, हमारा महाजन। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो बताएंगे कि व्यावसायिक बैंक का भी किया जाता है, सहकारी साख समितियों के किया जाता है, बीमा कंपनियों के किया जाता है, उपयुक्त सभी को किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताएंगे क्या होगा। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बताएंगे रेलवे हमारा सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर जल्दी से क्या होगा बताइए दोस्तों। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। तो बताएंगे न्यूनतम सहायता मूल्य का प्रदान करता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है। तो बताएंगे कोलकाता से रिसरा है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो दिल्ली हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग है वो हमारा 4 है। कितने हमारे, 4 हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई। तो बताएंगे वैश्वीकरण के जो फलस्वरूप विभिन्न देशों के जो बीच वृद्धि हुई थी वो बताएंगे कि निर्यात और आयात दोनों में हुआ था। निर्यात और क्या आयात। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो बताएंगे 1811 4000। 1811 4000 उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। किसका, राष्ट्रीय का।
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे नीक IPHNS2। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेलवे मार्ग बनाए जाते हैं। तो पर्वतीय भाग में जो किस प्रकार का रेलवे मार्ग बनाया जाता है, तो बताएंगे सक्रिय लाइन का। किसका? सक्रिय लाइन का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। बिहार में जल का उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए होता है। बिहार में जल का उपयोग मुख्यतः किस काम के लिए होता है, तो बताएंगे सिंचाई के लिए होता है। किसके लिए? सिंचाई के लिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं रहती। बताएंगे इनमें कौन सी नदी जो सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती, तो बताएंगे हम लोग कि चीर नदी है, जो हम साल भर में यह आपका जल पूर्ति नहीं रहती है। आप लोग को कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताएं। और 22 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ दोस्तों, ये ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और जितने लोग 2025 बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी लोगों के पास इस वीडियो की एक बार शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।